हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। आज का जो ट्यूटोरियल रहेगा बहुत ही शानदार, अमेजिंग, अनबिलीवेबल रहने वाला है। तो वीडियो देखते रहिएगा एंड तक और चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। सो ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, ये उसका रहेगा होम पेज जहाँ पे आपको स्टॉक्स के बजाय पीपल करना है एंड यू जस्ट नीड टू टाइप टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड एंड एंटर। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड का आइकन। तो वो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड, तो जिससे फ़ायदा ये होगा कि कल के लिए मैं होमवर्क रखूँगा, आप ये वीडियो बनाने के बाद तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन ट्रेडिंग व्यू। अभी देखिए, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि वहाँ से शॉर्ट करें, पर मैंने लास्ट 5 डेज की जो रैली चल रही है, 5 से 7 डेज की ये जो निफ्टी की रैली चल रही है और बैंक निफ्टी की रैली जो चल रही है, उसमें मैंने एक कॉमन मिस्टेक लोगों को करते हुए देखा है। इंटरडे में शॉर्ट आता है, शॉर्ट किया वो अलग बात है, पर डेली चार्ट से यानी पोजिशनल ट्रेडिंग से अगर आप देखो तो कहीं से कोई सिग्नल फिलहाल नहीं मिल रहा है। अभी ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है क्या, तो वो जान लेते हैं। ट्रेंड रिवर्स होने का जो सिग्नल दे उसे कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, राइट। तो वो सिग्नल्स कैसे होते हैं, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। आज का तो इंट्रोडक्शन पार्ट ही रहेगा, पर उसमें बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं। अभी रही बात ये निफ्टी है, चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो आपको दोस्तों बताया ही गया था कि स्टॉक्स बैंक निफ्टी का ट्रेंड कैसा है। हमने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग स्टडी से आपके साथ शेयर किए थे। ओके, सो ये रही बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डेट्स से बढ़ रही है। तो कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल थियरी है। कोई कहेगा 5 डेज मैक्सिमम ग्रीन बार, कोई कहेगा 8 डेज मैक्सिमम ग्रीन बार, कोई कहेगा 13 डेज मैक्सिमम ग्रीन बार। उसके बाद तो मार्केट को गिरना ही गिरना है। देखिए दोस्तों, पहले एक बात क्लियर कर दीजिए, होना ही होना है वो मार्केट में नहीं चलता है, ठीक है। हो सकता है, इट कैन बी ही चलता है यहाँ पे, ओके। तो ऐसी कोई थियरी मेरे हिसाब से तो है नहीं। अगर होगी तो उसमें कंफर्मेशन भी चाहिए, राइट। तो वो मेरे तो लिस्ट में है नहीं, पर जो जो मेन मेन रिवर्सल सिग्नल्स है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए निफ्टी पे चलते हैं, मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में बाई ट्रेड था ही क्लियर। वो हमने बहुत बार आपको बताया था हर वीडियो में। इवन बैंक के स्टॉक्स भी हमने बताए थे जब अक्टूबर मंथ का रिव्यू किया गया था, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक भी था और दूसरा कौन सा था दोस्तों, एचडीएफसी बैंक था, एसबीआई था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हो चुका था। फेडरल बैंक में भी एक्चुअली में उसमें टारगेट आ चुका था, राइट। अभी बात ये आती है, देखिए दोस्तों, एक सिंपल वे में मैं कहूँ तो कई लोग डिपोजिशन में निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा, प्रीफर करूँगा रेड कलर। एक सिंपल चीज़ है दोस्तों। सबसे पहले तो कोई सिग्नल है ही नहीं, अब तक की बात कर रहा हूँ। फिर कौन कौन से सिग्नल है वो भी मैं बता देता हूँ। आपको दिखेगा प्रीवियस कैंडल का जो लो है उससे ये लो ऊपर, प्रीवियस कैंडल का हाई है उससे ये हाई ऊपर, राइट। यानी एक सीढ़ी की तरह मार्केट चल रहा है, ऊपर की तरफ स्टेयरकेस चल रहा है, राइट, गोइंग अपवर्ड। आपको ये जो पूरी रैली है 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज, तो 8 डेज में कहीं पे भी आपको दिखा कि निफ्टी ने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया? वो एक नॉमिनल सिग्नल है, वो भी नहीं मिल रहा है अभी तो फिलहाल, ओके। जो फर्स्ट सिग्नल माना जाता है, राइट, रिवर्सल का नॉर्मल सिग्नल, राइट। तो पहला सिग्नल मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट सिग्नल जिसे हम कहेंगे नॉर्मल सिग्नल। कुछ भी नाम दे देते हैं, हमें कहाँ एग्जाम देने वाले हैं कि हम पूछेंगे आपको कि ये सिग्नल का नाम क्या है, कितने टाइप के सिग्नल होते हैं, ठीक है, सिर्फ याद रखना है। तो ये जो नॉर्मल सिग्नल है उसमें तो अभी हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है। सो फिलहाल निफ्टी ने प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक नहीं किया है। तो पहले तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है, राइट। वो एक सिंपल, तो पहले तो वही रूल है, तो वो भी नहीं हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कल क्या होगा, कल बेचना है लेना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ।
पर एक नॉर्मल सिग्नल तो मिलना चाहिए ना, तब वहां पे कोई शॉर्ट करे तो भी बराबर है, या फिर वहां पे कोई आदमी सोचे कि मार्केट नाउ मार्केट कैन रिवर्स, तो अलग बात है। पर ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मैंने लोगों को देखा है दोस्तों, सुबह उठते ही ओपनिंग बेल में ही यहाँ पे शॉर्ट, सॉरी ओपनिंग में यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट, आपने भी देखा होगा। तो उन लोगों को बताइए कि रिवर्सल सिग्नल्स ऐसे अलग अलग आते हैं, उसकी वेट करें। ये मैं आपको भले ही डेली चार्ट पे बता रहा हूँ, पर ये एप्लीकेबल है on any time frame, right? Whether you go with the intraday or with weekly. Okay, so ये हो गया हमारा नॉर्मल सेटअप हो गया। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरा एक सेटअप, प्रीवियस डे का लो ब्रेक करना, यानी ये जो पहला मैंने सेटअप बताया उसमें ये वाली कैंडल का कलर ग्रीन हो या रेड हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अभी मैं जो सेकंड सिग्नल बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ रिवर्सल सिग्नल विथ कलर, राइट। तो वो कलर क्या है, तो ये वाला जो कैंडल है वो ग्रीन है, ठीक है। कल की एक बात करते हैं, चलिए टुमारो एक सिर्फ एक अज्यूम करते हैं, कल के लिए अगर पोजीशन में किसी को ऐसा सोचना भी है कि इसके नीचे मार्केट जा सकता है, तो ये लो है 12571.10। कौन सा लेवल है? 12571.10। तो दोस्तों यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ कहीं पे ओपन होता है और उसका लो ब्रेक होता है, ठीक है। पहले सेटअप में कोई भी कलर हो चलेगा, दूसरा जो पावरफुल थोड़ा पावरफुल सेटअप है कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए और उसका लो ब्रेक होता है, तो वहां पे एक अज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ से रिवर्स हो सकता है, फिर अब इंट्राडे के लिए यूटिलाइज करो या शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। उसके लिए अलग पार्ट हम बनाएंगे, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है कि रिवर टाइम रिवर्सल सिग्नल जो सीरीज शुरू कर रहे हैं इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, राइट। इसमें मैं अलग अलग टाइप के सेटअप से बता रहा हूँ। तो ये अपना चल रहा है सेकंड सेटअप। पहले सेटअप में कोई भी कैंडल हो चलेगा, पर दूसरा थोड़ा उससे फिल्टर किया हुआ सेटअप कि कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ओके, जो यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी मैं फिलहाल आपको डाउन ट्रेंड के ही सेटअप बता रहा हूँ, यानी डाउन ट्रेंड की बिगिनिंग या फिर कह सकते हैं कि अप ट्रेंड का एंड। पर ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों, वो होने के बाद भी वो नया हाई छू सकता है, बना सकता है। पर मैं ज्यादातर क्या, इसमें से ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल में से मेरा कौन सा फेवरेट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर ये अभी फिलहाल उन लोगों को एप्लीकेबल है जो लोग यूं ही बेच रहे हैं, ब्लाइंडली शॉर्ट कर रहे हैं और सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो हर रोज मैं एक एक लॉट शॉर्ट करूंगा या हर 200 पॉइंट पे एक एक लॉट शॉर्ट करूंगा। तो उनको पता नहीं है मार्केट एक कुआ है, राइट। यहाँ पे आपको पता ही है दरिए, वो एक इट्स लाइक अ सी, ओके, तो उसको आप हरा नहीं सकते हो। अभी बात यह है, ये ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, सो दिस काइंड ऑफ मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है। अभी बात आती है उससे भी पावरफुल सिग्नल नंबर 3। मान लो कल यहाँ पे कोई कैंडल ओपन हुआ, ये वाली कैंडल के क्लोज से नीचे फिर हाई बनाया और फिर लो बनाया, ओके। तो ये एक थोड़ा थर्ड वाला सेटअप है, वो भी अच्छा है, यानी कि उसने लोगों को ट्रैप किया, पहले हाई ब्रेक करके और फिर यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, तो यहीं से आपको अच्छा सिग्नल यहीं से मिल जाता है, ओके। तो बैरिस एंगल्फिंग की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, यहीं से आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि ये लो के नीचे जा सकता है। ऐसा एक स्टॉक में आज हुआ है, चलिए तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। वन एंड ओनली रिलायंस इंडस्ट्री, उसमें दोस्तों ये हुआ, ये हाई है 2090, हाई के नीचे ओपन है 2089, फिर ये हाई ब्रेक किया, ठीक है। हाई के नीचे ओपन हो या ये रियल बॉडी हाई के ऊपर ओपन नहीं हुआ होना चाहिए, तो आज हाई के ऊपर ओपन नहीं था, नीचे ओपन था ये वाले सेटअप में, ठीक है। फिर उसने ये लो ब्रेक किया, तो आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल इसका ट्रेंड अच्छा नहीं है, यहाँ से एक सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। और वो 2041 से ही आपको सिग्नल मिल चुका है। जैसे यहाँ पे भी देखिए ये ग्रीन कैंडल था, ये वाला पहला सेटअप है, राइट, या दूसरा सेटअप मान लो क्योंकि ग्रीन कैंडल है। अगर रेड होता तो हम पहला सेटअप गिनते कि रेड का लो ब्रेक हुआ, पर दूसरे सेटअप में मैंने बताया था ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो तो और अच्छा है, राइट। डोंट वरी, सब सेटअप वन बाय वन नए वीडियो में बनाएंगे, अभी सिर्फ सुनिए आप देखिए, ठीक है। मैं सब सेटअप इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देर ना हो जाए बताने में, ओके। तो ये एक सिग्नल था, राइट, पर ये थोड़ा और पावरफुल है क्योंकि हाई के ऊपर गया और फिर ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो रिलायंस का भी फिलहाल कोई ट्रेंड अच्छा नहीं है,
ओके, तो जहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम हो और ग्रीन का लो ब्रेक हो तो भी अच्छा सिग्नल है, पर ग्रीन के हाई के ऊपर जाने के बाद अगर वो लो टूटता है तो वो उससे अच्छा सिग्नल माना जाता है नीचे जाने के लिए। ओके, तो ये एक अच्छा सिग्नल हमें यहाँ पे मिलता है। अभी उससे भी पावरफुल सिग्नल्स थोड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको बहुत बार आपने देखे होंगे, जो लाइफ टाइम हाई बना था अभी तो वो टूट चुका है। ये वाला जो सबसे फेवरेट है, इंट्राडे में भी कई बार काम हो जाता है इसमें, तो ग्रीन कैंडल के हाई पे ओपन होना, उसका लो ब्रेक होना, यानी यहीं से क्रैकर्स फूटना यहीं से शुरू हो जाता है, राइट। दिवाली अपनी यहीं से शुरू हो जाती है। बेरिस एंगल्फिंग में बहुत देर हो जाती है क्योंकि उसके नीचे क्लोज होने के बाद दो कैंडल का पैटर्न बनता है, जब यहाँ पे हम तो उसका बेनिफिट पहले से ही ले सकते हैं, राइट। इसका ये वाली पैटर्न का बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हाई के ऊपर ओपन होना यानी गैप अप ओपन हुआ, फिर ये इनविजिबल गैप फील हो गया और ये ऐसा फील हुआ कि उसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, तो यहीं से आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। आप देख लीजिए ये कैंडल में भी यही हुआ था। ओके, तो ये सेटअप मेरा सबसे फेवरेट है, आपको कहीं पे भी दिखेगा। चलिए और ये वाले सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं पे दिखे तो। अभी चल रहा है ट्रेंड अप, तो इसीलिए मैं कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों, जहाँ से लोगों को रात को अगर याद आ जाए ये तूफानी क्रैश तो भी उठ जाते हैं, तो ये है कि ये जो लाइफ टाइम हाई बना था वो अभी फिलहाल टूट चुका है, पर जो कोविड लॉकडाउन के पहले बना था ये हाई के ऊपर ओपन हुआ। ओके, और फिर ये लो ब्रेक हुआ, राइट। तो यहीं से आपका ट्रेंड रिवर्स अच्छा खासा मिलता है, ग्रीन कैंडल के हाई पे ओपन होना और उसका लो ब्रेक। ठीक है, और एक इसमें सेटअप डाल सकते हो और पावरफुल बनाना है तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे प्राइस एक्शन का सबसे बढ़िया नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी ट्रेडिंग टूल्स, इवन विदाउट यूजिंग एनी चार्ट पैटर्न्स, ये हाई के ऊपर ओपन हुआ। वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन नोटिस, ओपन एंड हाई वर सेम, तो ये भी एक अच्छा सेटअप बन सकता है। जितना हो सके दोस्तों, अगर नीचे की तरफ मार्केट आपको सिग्नल्स ढूंढने हैं तो सब सिग्नल्स वो उससे कंबाइन करें। तो यहाँ पे ये एक और सिग्नल कंसीडर कर सकते हो कि ओपन और हाई सेम थे, जो लाइफ टाइम हाई बना था 12430.50, एक पैसे का फर्क नहीं है, ये निफ्टी का डेली कैश चार्ट, तो एक और एक अच्छा सिग्नल मेरे हिसाब से माना जा सकता है, राइट। सो दिस आर द ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। ओके, तो ऐसा कुछ मिले तब आप कह सकते हो। बहुत सारे सिग्नल्स है मेरे पास, पर अभी ये इंट्रोडक्शन है तो मैं थोड़ा बहुत आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो, देन ओनली वी कैन से, वी कैन थिंक कि भाई मार्केट में ये कुछ चीज़ हो सकती है। पर ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा, बस बेचो, मार्केट में बेचो, शॉर्ट करते जाओ, बढ़ रहा है तो उसे एंजॉय करने के बजाय शॉर्ट करो, या ऐसा कहो कब गिरेगा, तो जब गिर रहा हो तो उसको एंजॉय करने के बजाय कब बढ़ेगा। ये ज़्यादातर नॉर्मल साइकोलॉजी टेंडेंसी मैंने लोगों को मार्केट के बारे में देखा है। ठीक है, और एक चीज़ है जो अभी फिलहाल दिखेगी तो नहीं, पर मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है, थोड़ी कैंडल बहुत बड़ी रख देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोई गैप अप है, ओके, और वो गैप फिल होता है सिंपल वे में, तो वो भी एक सिग्नल माना जाता है। इतना पावरफुल नहीं है पर माना जाता है, ठीक है। फिर मेरा सबसे फेवरेट सिग्नल मैंने आपको पहले ही बताया था, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू, कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है, अभी ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बड़ा रेड कैंडल, ओके, यानी एक्शन रिएक्शन नॉर्मल, फिर ये गिरने के बाद एक क्लोज ऊपर आता है, राइट, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, फिर ये लो ब्रेक होता है। ये सबसे बेस सेटअप है दोस्तों,
ओके, इससे अच्छा सेटअप मेरी लाइफ में मुझे कुछ मिला नहीं है और इसका साथ मैंने कभी छोड़ा नहीं है। ठीक है, ये आपको ट्रेंड रिवर्सल में भी काम आएगा, ट्रेंड कंटिन्यूस में भी काम आएगा, राइट। कंटिन्यू ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में भी आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए बैंक निफ्टी का मैंने आपको जो वीकली चार्ट से बताया था, ये हाई के ऊपर, राइट, तो ये कंटिन्यूस ट्रेंड था। तो कंटिन्यूस ट्रेंड में भी काम आएगा और ट्रेंड रिवर्सल में भी काम आएगा, तो ये 2 in 1 है दोस्तों, तो इसका साथ कभी मत छोड़िएगा, राइट। और रहा अपना बैंक निफ्टी का टारगेट का, तो टारगेट आ जाता है उसका मतलब ये नहीं कि अभी अभी वो गिरेगा, राइट, उसके बाद भी वो बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बारे में हमने पिच फॉक बहुत अच्छा ड्रॉ किया था, लोगों को पसंद भी आया था। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू पे हमें फॉलो ज़रूर करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ऐसी अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं, इसीलिए हमने आपको कहा कि डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन ट्रेडिंग व्यू। ये हमने आपको बताया था दोस्तों, द पावर ऑफ मिडल लाइन, इस पे वीडियो भी बनाया गया था। ये सिग्नल यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था, मिडल लाइन के पास रिएक्शन, और हमने कहा था कि अबू दिस हाई, राइट, ब्रेकआउट विथ रिएक्शन। ओके, अभी ये पहला फ्लैग था, ये दूसरा फ्लैग था। ओके, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। अभी सब फ्लैग देखते हैं टच हुए कि नहीं, हो गए, दोनों फ्लैग टच हो गए, राइट। तो दोस्तों ये हमारा कोई आर्ट नहीं है, हमारा आर्ट सिर्फ इतना है कि हमने हमारा जो मेन ट्रेडिंग प्लान का जो मेन वेपन है, एक्शन रिएक्शन, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। ओके, बहुत पावरफुल है दोस्तों। अभी कई लोग क्या करेंगे, ये पिच फॉक के पास शॉर्ट करने लगते हैं, नहीं, कोई सिग्नल नहीं मिले तब तक शॉर्ट करना, बहुत वेट करना पड़ता है दोस्तों, राइट, वरना शिकार ही खुद शिकार हो जाता है। ओके, सो ये जो पावर है, ये जो चीज़ हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि हमने सिग्नल को फॉलो किया, राइट। मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन से नहीं चलता है, हमारे हमें उसके एक्सपेक्ट हमें हमें उसे फॉलो करना है। कई लोग रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, मैं कितना बता चुका हूँ कि ऊपर रेजिस्टेंस के पास आए तो मत बेचो, और 20 20 30 50 60 पॉइंट के लिए ट्रेंड के अपोजिट जाना अच्छा नहीं लगता है। पर अभी मैं वापस वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वापस इतना अच्छा नहीं भी बन सकता है। ओके, क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, ये सडनली कुछ अपडेट आया और स्टार्ट हो गया था, बट इट्स ओके दोस्तों। तो वीडियो डेफिनेटली जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।